दोस्तों, एक दिन आप जागेंगे और आपको पता चलेगा कि साइंसदानों ने एक और जमीन दरियाफ्त कर ली है, जहां परियां रहती हैं, जहां की हर चीज शफाफ और खालिस है, जहां जाकर आपको जन्नत और जहन्नुम का पता चल सकता है, या जहां जमीन में तरह तरह की नायाब धातें हैं जो बहुत से लोगों को अमीर कर सकती हैं। हो सकता है इस नई दुनिया में बहुत सा सोना और चांदी हो जो हमारी दुनिया की गुर्बत को खत्म कर सके, जहां के लोग हमसे ज्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता हो, उनके पास जदीद उड़न तश्तरियां और ऐसी गाड़ियां हो जो फिजा में जहाज की रफ्तार से भागती फिरती हो, जहां कोई बीमारी ना हो और जहां रहने वाले परिंदे और जानवर भी लोगों के जुल्म और सितम का शिकार ना हो। आपको बार बार लगेगा कि आप ख्वाब देख रहे हैं, आप खुद को चुटकी काटें, लेकिन ये सब बातें हकीकत पर मबनी हो। दोस्तों, क्या आप ऐसी दुनिया में जाना पसंद करेंगे? तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे सोलर सिस्टम यानी निजाम शमसी में एक और जमीन भी हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकायक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये कायनात एक गेंद की तरह गोल है। यहाँ ये जानना भी दिलचस्पी से खाली न होगा कि यूनिवर्स भी एक नहीं, लाखों करोड़ों कायनातें हैं जिनके बारे में हम इंसान अभी तक कुछ भी नहीं जानते। ये सब कायनातें आपस में जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन, तमाम सैयारे, सितारे, पौधे, जमीन, जानवर और इंसान, हर चीज कायनात में ही शामिल होती है। कायनात यानी यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी। कायनात के बनने के हवाले से बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ठोस नजरिया साइंसदानों के नजदीक बिग बैंग थ्योरी का ही है। बिग बैंग का लफ्जी मतलब है बड़े धमाके। माहिरीन का कहना है कि बिग बैंग वो धमाका है जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात के बनने से पहले इसमें मौजूद तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर खुफिया जगह पर बंद था। बिग बैंग धमाके से तमाम मादा इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। नाजरीन, उस वक्त इस मादे की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कायनात का हजम तेजी से बढ़ने लगा और इस धमाके ने कायनात को हर तरफ फैला दिया। इस धमाके से खला में सितारों के बड़े बड़े गिरोह बन गए, जिन्हें आज हम कहकशाएं कहते हैं। ये तो थी कायनात के मुताल्लिक दिलचस्प और मुनफरिद मालूमात। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई और जमीन भी हो सकती है? इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि निजाम शमसी है क्या। दोस्तों, हमारा निजाम शमसी 9 सैयारों, एक सूरज और हर सैयारे के बहुत से चांद और मिलियंस शहाबे साकिब पर मुश्तमिल है। इन सब सैयारों पर कौन सी मखलूक आबाद है और वो कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। साइंसदान आज तक इन तमाम सैयारों की खोज में ही हैं, मगर अभी तक वो किसी को भी मुकम्मल तौर पर नहीं खोज सके। नाजरीन, हमारे निजाम शमसी में मौजूद सैयारों के नाम ये हैं: अतारत, ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मशतरी, ज़हल, यूरेनियस, नेचोन, प्लूटो। निजाम शमसी का सबसे अहम और मरकजी सितारा सूरज है। ये जमीन से मास के लिहाज से 3,32,946 गुना बड़ा है। माहिरीन का मानना है कि अभी सूरज अपने उरूज पर है और इसमें दुनिया को जलाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन मौजूद है। दोस्तों, फर्ज करें अगर सूरज की दूसरी तरफ हमारी जमीन जैसा ही एक और सैयारा मौजूद हो और वो भी हमारी जमीन के मदार में ही घूम रहा हो। उसके सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरी करने की रफ्तार
और मुद्दत भी जमीन जितनी ही हो, और वो सैयारा और जमीन एक सीधी लाइन में होने की वजह से हमें कभी नजर नहीं आएगा। इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि वहां भी इंसानों जैसी ही मखलूक होगी। दोस्तों, आपको मरीख और जुपिटर के दरमियान शहाब साकिब बेल्ट का तो पता होगा, लेकिन इन दोनों सैयारों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है? और इस शहाब साकिब की बेल्ट की मौजूदगी क्या जाहिर करती है? हो सकता है इन सैयारों की दरमियानी जगह पर कोई सैयारा मौजूद था। पिछली सदी के माहिरीन इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारे निजाम शमसी में काउंटर अर्थ यानी जमीन जैसी ही एक और जमीन मौजूद है, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा मुमकिन नहीं कि जमीन के मदार में एक और सैयारा मौजूद हो जिसका हमें इल्म ना हो। लेकिन ये हो सकता है कि नीचौन सैयारे के मदार के करीब कुइपर बेल्ट, जहां दमदार सितारे और शहाब साकिब मौजूद होते हैं, या ऑट क्लाउड, खला में बर्फीली अशिया का मुमकिना मजमुआ, इसमें कोई और प्लेनेट मौजूद हो जिसके बारे में साइंसदान बेखबर हो। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे किसी सैयारे का होना मुमकिन नहीं। बेशक हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटी का असर तो हमें जरूर होता। हो सकता है वो सैयारा मरकरी, वीनस और मरीख के मदार पर अपना असर लाजमी डालता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स और जुपिटर के दरमियानी फासले में एस्ट्रॉइड बेल्ट ही क्यों है, और वो बेल्ट कैसे बनी होगी? माहिरीन इस बारे में तरह तरह की थ्योरीज बनाते हैं। नाजरीन, आज से तकरीबन 380 करोड़ साल पहले जमीन, चांद, वीनस, मरीख और मरकरी पर बहुत से एस्ट्रॉइड्स यानी शहाब साकिब, जिन्हें हम आग के बड़े गोले भी कहते हैं, वो गिरे थे। इस अमल को LHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। ये शहाब साकिब क्यों गिरे थे, इसकी ठोस वजह जानने में साइंसदान आज भी नाकाम ही रहे हैं। कुछ खलाई माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह प्लैनेट 5 है। ये सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट हुआ करता था जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद था। इसका साइज मार्स के मुकाबले में छोटा था, जिसकी वजह से जुपिटर की ग्रेविटी ने प्लैनेट 5 को अपनी तरफ खींच लिया था। इसी वजह से प्लैनेट 5 तबाह हो गया था। नाजरीन, इस प्लैनेट के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे जो शहाब साकिब की शक्ल में सोलर सिस्टम के ऊपर गिर गए थे। यही टुकड़े एस्ट्रॉइड बेल्ट की शक्ल में मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अगर प्लैनेट 5 के तबाह होने की वजह जुपिटर की ग्रेविटी ही है, तो वो पहले तबाह क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो तो हमेशा से ही जुपिटर और मार्स के दरमियान मौजूद था। जुपिटर की कशिश शकल भी उस पर असरअंदाज हो रही होगी। कदीम सुमेरियन मार्स और जुपिटर के दरमियान में टियामेट नामी प्लैनेट का जिक्र करते हैं। एक अमरीकी मुसन्निफ टॉम वेन ने अपनी किताब डार्क मीटर मिसिंग प्लैनेट एंड न्यू किट्स में लिखा था कि टियामेट प्लैनेट आज से 6.5 करोड़ साल पहले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की टक्कर से तबाह हो गया था, जिसकी वजह से मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी थी। यहाँ पर एक और अहम सवाल हमारे दिमाग में आता है नाजरीन, कि आखिर वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो इस तबाही की वजह बना? इस सवाल का जवाब मज़कूरा किताब के राइटर के पास भी मौजूद नहीं था। प्लैनेट 5 और टियामेट की पुरस्कारियत का जवाब आज़रबाईजान के मुतनाज़ा साइंसदान और कदीम एस्ट्रोनॉमर पर यकीन रखने वाले ज़िक्रिया सचन की किताबों द 12th प्लैनेट एंड द कॉस्मिक कोड में मिलता है। नाजरीन, वो जवाब जानने से पहले अपना दिल थाम लें, क्योंकि इस थ्योरी का जवाब काफी हैरान कुन है, जिस पर आप शायद यकीन न करें। दोस्तों, ज़िक्रिया ने अपनी किताब में लिखा था कि इब्तिदाई सोलर सिस्टम में टियामेट नामी एक प्लैनेट हुआ करता था जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद था। वो नाइब्रो नामी प्लैनेट से टकरा गया था। इस टक्कर से वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। यहाँ हम आपको नाइब्रो के बारे में बताते हैं कि माहिरीन का कहना है कि ये एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द एक बड़े मकनातीसी मदार में घूमता है, और इसका एक चक्कर 3600 सालों में मुकम्मल होता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये सैयारा 2012 में जमीन से टकराकर उसे तबाह कर देगा। 2012 को गुजरे भी कई साल हो चुके हैं,
इसलिए ये एक मनगढ़ंत थ्योरी से ज्यादा और कुछ नहीं। नाज़रीन, ज़िक्रिया का ये भी कहना था कि नाइब्रो के टकराने से टियामट के 2 टुकड़े हुए थे। उसका एक टुकड़ा बहुत बड़ा था जबकि दूसरा टुकड़ा छोटा था। इनके अलावा जो कुछ बचा था वो जुपिटर और मार्स के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के बनने की वजह बन गया था। दोस्तों, ज़िक्रिया के मुताबिक वो बड़ा टुकड़ा जो टियामट के टूटने से अलग हुआ था वो हमारी जमीन है। इस टक्कर से टियामट ने अपना मदार बदल लिया और आज वो हमारे सोलर सिस्टम में जमीन की शक्ल में मौजूद है। दूसरा छोटा टुकड़ा हमारा चांद है जो आज भी जमीन के मदार में है। लेकिन दोस्तों, 2012 से 2014 के दरमियान नासा की वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप से की जाने वाली तहकीक में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इसीलिए इन सब थ्योरीज को मुस्तरद कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।